आज बात करते हैं महाभारत की सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानियों में से एक की, नल और दमयंती की कहानी। ये एक ऐसी दास्तान है जो हजारों सालों से लोगों को प्रेरणा देती आई है। कभी सोचा है कि क्या किसी के बुरे वक्त की, उसके दुर्भाग्य की कोई हद हो सकती है? ये सवाल सुनने में जितना गहरा है ना, उतना ही जरूरी भी है। और इसी एक सवाल से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। असल में ये कहानी महाभारत के अंदर ही एक और कहानी है। इसे ऋषि गृहदश्व ने सुनाया था राजा युधिष्ठिर को, जब वो अपना सब कुछ हारकर वनवास में थे। तो ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक तरह का सबक है, एक उम्मीद है कि सबसे मुश्किल दौर के बाद भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है दो ऐसे लोगों से जो थे तो एक दूसरे से मीलों दूर, लेकिन उनकी किस्मत के तार ना जैसे पहले से ही जुड़े हुए थे। वो एक दूसरे के लिए ही बने थे। एक तरफ थे निषद के राजा नल, मतलब उनमें हर वो गुण था जो एक आदर्श राजा में होना चाहिए। हिम्मत, समझदारी और दिखने में तो वो देवताओं जैसे थे। और दूसरी तरफ थी विदर्भ की राजकुमारी दमयंती। उनकी खूबसूरती और उनके अच्छे स्वभाव के चर्चे तो दूर दूर तक फैले थे। मजे की बात यह है कि दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, बस कहानियों में, किस्सों में एक दूसरे के बारे में सुना था और सुनते सुनते ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। और फिर देखिए क्या होता है। उनके इस अनदेखे प्यार का मैसेंजर बनता है एक सुनहरा हंस। हुआ ये कि एक दिन राजा नल ने इस जादुई हंस को पकड़ लिया। तो हंस ने अपनी जान बचाने के लिए वादा किया कि वो दमयंती तक नल का पैगाम पहुंचाएगा। और बस इसी हंस ने दोनों के बीच प्यार की आग को और भड़का दिया। लेकिन भाई, इतनी बड़ी प्रेम कहानी हो तो मुश्किलें भी तो बड़ी ही होंगी, है ना? तो अब बारी आई दमयंती के स्वयंवर की। स्वयंवर मतलब वो समारोह जहां राजकुमारी अपना पति खुद चुनती हैं। और इस स्वयंवर की खबर सिर्फ धरती के राजाओं तक ही नहीं, बल्कि स्वर्ग में देवताओं तक भी पहुंच गई। और यहीं कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। 4 बड़े बड़े देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, वो भी दमयंती से शादी करना चाहते थे। तो वो सब पहुंच गए स्वयंवर में। और सिर्फ पहुंचे ही नहीं, उन्होंने दमयंती को कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल नल जैसा ही रूप बना लिया। सोचिए जरा दमयंती की हालत। अब दमयंती के सामने एक नहीं बल्कि 5-5 नल खड़े थे। कोई भी होता तो चकरा जाता। पर यहाँ दमयंती की समझदारी और उनका सच्चा प्यार काम आया। उन्होंने उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जो देवताओं को इंसानों से अलग करती हैं। जैसे देवताओं के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, उनके गले की मालाएं एकदम ताजी थीं, और सबसे बड़ी बात, वो पलके ही नहीं झपका रहे थे। बस इन्हीं इशारों से उन्होंने अपने असली नल को पहचान लिया। दमयंती के इस फैसले से देवता तो बहुत खुश हुए। उन्होंने नल को कई वरदान भी दिए। लेकिन कहानी में अब एंट्री होती है असली विलन की, एक बुरी शक्ति जिसका नाम था कली। वो स्वयंवर में पहुंचने में लेट हो गया था, और जब उसे पता चला कि दमयंती ने एक इंसान को चुन लिया, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उसी वक्त कसम खाई कि वो नल को बर्बाद करके रहेगा। और बस यहीं से नल और दमयंती की जिंदगी का सबसे मुश्किल और दुख भरा दौर शुरू होता है। कली का श्राप अब अपना काम करने वाला था। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ मजहब नहीं होता, इसका मतलब है सही रास्ता, अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां। और अपने धर्म से भटकना एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, और यही गलती नल की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगी। तो कली को मौका कैसे मिला? एक छोटी सी चूक हुई नल से, और कली उनके शरीर में घुस गया। और कली के असर में आकर नल अपने भाई पुष्कर के साथ चौसर यानी पासे का खेल खेलने बैठ गए। बस फिर क्या था, कली के प्रभाव में वो एक के बाद एक सब कुछ हारते चले गए। अपना राजपाट, अपना धन, अपना घर, सब कुछ। हालत इतनी खराब हो गई कि आखिर में उनके पास सिर्फ एक कपड़ा बचा था तन ढकने के लिए। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने कुछ पक्षियों को पकड़ने के लिए वो कपड़ा भी उन पर फेंका, और वो पक्षी, जो असल में वही पासे थे, वो कपड़ा लेके उड़ गए। सोचिए, एक राजा अब पूरे तरह से बेसहारा हो चुका था। और अब आता है कहानी का वो पल जो दिल तोड़ देता है। शर्मिंदगी, हार और कली के असर में नल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
उन्हें लगा कि दमयंती उनके साथ रहकर और दुख पाएगी, और यही सोचकर उन्होंने सोती हुई दमयंती को घने जंगल में अकेला छोड़ दिया। ये उनके धर्म के खिलाफ सबसे बड़ा कदम था। यहाँ से नल और दमयंती के रास्ते अलग हो जाते हैं और शुरू होती है दोनों की अपनी अपनी संघर्ष की कहानी। सालों तक वो एक दूसरे से जुदा रहते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, और ये उनके प्यार और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो अगले 3 साल दोनों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। दमयंती को एक रानी के महल में दासी बनकर रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी नल को ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ नल को एक श्राप की वजह से एक कुबड़े सारथी का रूप मिल गया था और वो बाहुक नाम से अयोध्या के राजा के यहाँ काम करने लगे। दमयंती के पिता ने चारों दिशाओं में ब्राह्मणों को भेजा कि वो नल का पता लगाएं, और सालों बाद एक ब्राह्मण ने बाहुक को एक ऐसा श्लोक बोलते हुए सुना जो सिर्फ नल ही जानते थे। बस यहीं से उम्मीद की एक नई किरण जगी। और अब कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। यहाँ किस्मत नहीं बल्कि ज्ञान, नॉलेज काम आती है। दमयंती ने एक तरकीब सोची और अपने दूसरे स्वयंवर का ऐलान कर दिया ताकि नल वहां जरूर आए। अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण भी वहां जाना चाहते थे। रास्ते में राजा ने नल को पासे का खेल और गिनती का रहस्य सिखाया, और बदले में नल ने उन्हें घोड़े चलाने की अपनी कला सिखाई। और पता है क्या हुआ? ज्ञान की इसी लेन देन से वो शक्ति पैदा हुई जिसने कली को नल के शरीर से बाहर निकाल फेंका। मतलब हुनर और ज्ञान सबसे बड़े श्राप को भी काट सकते हैं। तो नल अब आजाद हो चुके थे और कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी, एक ऐसे अंत की ओर जहां प्यार और माफी की जीत होती है। दमयंती से मिलते ही नल अपने असली रूप में वापस आ गए, और फिर उन्होंने अपने भाई पुष्कर को पासे की खेल के लिए फिर से ललकारा। लेकिन इस बार उनके पास कली का श्राप नहीं बल्कि राजा ऋतुपर्ण का सिखाया हुआ हुनर था। उन्होंने अपना सब कुछ वापस जीत लिया, पर उन्होंने बदला नहीं लिया बल्कि अपने भाई को माफ कर दिया। यही तो एक महान राजा की निशानी है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी इतनी खास क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये हमें धर्म यानी सही रास्ते पर चलने की सीख देती है। ये कहानी जुए जैसी लत के खतरनाक नतीजों का एक बड़ा उदाहरण है। ये हमें बताती है कि कैसे एक अच्छा इंसान भी बुरी संगत या प्रभाव में आकर भटक सकता है, लेकिन आखिर में ज्ञान और हिम्मत से ही उसे रास्ता मिलता है। और इसकी भाषा इतनी साफ और सुंदर है कि सदियों से जो भी संस्कृत सीखना शुरू करता है उसके लिए ये पहला पाठ होती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में जो होता है, क्या वो सब किस्मत का खेल है या फिर ये हमारे हुनर, हमारी मेहनत का नतीजा है? नल की तरह क्या हम भी अपनी किस्मत के पासे को अपने ज्ञान से पलट सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।